ओके, सो बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आप तक भी शायद ये न्यूज पहुंच चुकी होगी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी ये पूरा जो टेंट्रम मचा हुआ था, वॉर लाइक कंडीशंस बनी हुई थी एंड जो टेंशंस थी वो फर्दर एस्केलेट हो रही थी। उधर की मिसाइल्स यहां पर आकर आसमान में ही डिस्ट्रॉय हो रही थी और यहां की मिसाइल्स वहां जाकर अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो इसके ऊपर अभी कुछ टाइम के लिए रोक लग चुकी है। विद द इंटरवेंशन ऑफ यूएसए अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेम्पोररली सीज फायर हो चुका है। अभी ये जो सीज फायर हो रखा है दोनों कंट्रीज के बीच में, अभी ये शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है इसका तो वेल मुझे पता है नहीं, बिकॉज परमानेंट तो ये सीज फायर रहने नहीं वाला। कभी ना कभी फिर से जो कश्मीर का इशू है उसके ऊपर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस एस्केलेट होनी है। सो अभी इस वीडियो के लिए तो मेरे पास ज्यादा कुछ पंचलाइंस वगैरह है नहीं, कहने के लिए है नहीं। सो डायरेक्टली लेट्स हॉप ऑन टू द टॉपिक, दैट इज कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतनी टेंशंस थी और वॉर लाइक सिचुएशंस इमर्ज हो चुकी थी, तो क्या इंडिया के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पीओके को वापस अपनी टेरिटरी में शामिल करने की या फिर नहीं थी? और जो मीडिया है और लोग है वो ऐसे ही ओवर हाइप्ड हो रखे थे पीओके के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सिचुएशन रखूंगा एंड उसी सिचुएशन के बिहाफ पर आपको ये चीज कमेंट सेक्शन में आंसर करनी है कि क्या इंडिया पीओके वापस ले सकता था या फिर इसमें उल्टा हमारा ही नुकसान हो जाता। लेट्स फाइंड आउट। तो देखो, अगर इंडिया कल को ऑफिशियली पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता एंड पीओके को लेने जाता भी या फिर अनऑफिशियल तरीके से भी बिना वॉर डिक्लेयर किए सिर्फ और सिर्फ टेंशंस ही टेंशंस में अगर इंडिया पीओके को वापस लेने चला भी जाता, तो अपेरेंटली दिखता तो ये कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में वॉर लड़ रहे हैं, बट एक्चुअली वैसा होता नहीं। इसमें बीच में चाइना को आना पड़ता। अब आप लोग कहोगे कि वेट, ये चाइना को भाई आखिरकार पाकिस्तान से इतना ज्यादा प्यार क्यों है? क्या इतना ज्यादा प्यारा है चाइना को पाकिस्तान जैसा देश? तो इसका आंसर है नहीं। चाहे पाकिस्तान कल डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी कल कोलैप्स हो जाए, चाहे पाकिस्तान एकदम भूखा नंगा हो जाए, चाइना को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। चाइना पाकिस्तान को क्यों बैक करेगा पीओके के मुद्दे के ऊपर? या फिर अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है, अपरेंट इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है पीओके के मुद्दे को लेके, तो चाइना क्यों पाकिस्तान को पैसा देगा? इवन दो जो चाइना है वो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को अपना सपोर्ट डिक्लेयर नहीं करेगा, बट पैसा वगैरह, एम्यूनेशन वगैरह और वॉर में जितनी भी दूसरी चीजें होती है जैसे डिफेंस आर्मामेंट्स, वो चीजें पाकिस्तान को चाइना ऑब्वियसली सप्लाई करेगा। अब क्यों करेगा आइए मैप के ऊपर समझते हैं। तो देखो, ये है इंडिया का मैप जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एंड यहाँ पर है कश्मीर एंड इसके साथ लेफ्ट में है पीओके। अब लेफ्ट में जहां पर पीओके है उसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन जा रही है ना ग्वादर तक, ये है सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक सड़क है जिसके ऊपर चाइना ने लिटरली अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं। तो इसी सीपेक के थ्रू चाइना क्या करेगा, ये अपने जो गुड्स है जो इन्होंने एक्सपोर्ट करने हैं वो उसको ट्रक्स में भरकर पीओके के थ्रू आएगा, फिर वो पाकिस्तान एंटर करेगा एंड फिर उसको डायरेक्टली उतारेगा ग्वादर पोर्ट के ऊपर और फिर ग्वादर पोर्ट से इसको फर्दर दूसरी कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट करेगा। तो इसलिए पीओके जो है वो चाइना के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का तो खैर है ही वो हिस्सा, एक ना एक दिन तो हमें उसको वापस लेना ही है। तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर पीओके को लेकर वॉर होती है तो इसमें डेफिनेटली चाइना स्टेप इन करेगा। बेशक ऑफिशियली नहीं, बेशक डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली या फिर अनऑफिशियली इसमें स्टेप इन जरूर करेगा। वैसे तो अभी भी जो चाइना है वो पाकिस्तान को एड दे रहा है, पैसा दे रहा है, भीख दे रहा है, बट उस टाइम ये जो भीख है उसका जो थोड़ा अमाउंट है वो बढ़ जाएगा एंड जो डिफेंस की बाकी सारी चीजें हैं या फिर अटैक की जितनी भी चीजें हैं उसका भी जो सम है वो पाकिस्तान के लिए बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा कि अगर चाइना डायरेक्टली वॉर में कूदा तो यूएसए के साथ पहले ही रिलेशंस खराब हुए पड़े हैं, पहले यूएसए ने उनके ऊपर 125% का टैरिफ लगा रखा है। अगर कल को ऑफिशियली चाइना पाकिस्तान को बैक करना शुरू कर देता है एंड इंडिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है तो ऑब्वियसली जो यूएसए है वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, जिसकी वजह से जो चाइना की इकोनॉमी है वो पिट जाएगी। तो चाइना इसे सेफ खेलेगा बट ये इंडिया को भी खोखला करने की पूरी कोशिश करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू रियली एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू वांट टू शेयर इट विद योर लव्ड वंस देन यू कैन डू सो टू इंप्रूव देयर जियोपॉलिटिकल नॉलेज एंड टू सपोर्ट मी। थैंक्स, मिलते हैं। इस बार मैं नेक्स्ट वीक नहीं बोलूंगा, शायद मैं एक और वीडियो बीच में ही निकाल दूं एंड टेक केयर।